नमस्कार, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूं पर्वत संकल्प में। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ दैवीय शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा गया है। उत्तराखंड में 4 धाम है तो 5 बद्री भी, 5 केदार भी तो 5 प्रयाग भी, और इसके साथ साथ एड़ी आंचरियों के बयार के किस्से भी। इन्हीं के साथ साथ माँ दुर्गा के सिद्धपीठ भी यही हैं। माँ पतित पावनी गंगा भी यहीं से बहती हैं। तब जाकर यह उत्तराखंड देवभूमि कहलाया, जब यहाँ इतनी देवी देवताओं का वास है। और इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ में, जो माँ धारी देवी का शक्तिपीठ है। इसको लेकर कुछ दिलचस्प किस्से कहानियाँ आज हम आपको बताएंगे। धारी माँ का मंदिर नेशनल हाईवे 58 बद्रीनाथ रोड पर पौड़ी जिले के श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसा है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह सिद्धपीठ मनोकामना की पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके विषय में यहाँ के पंडितों की मान्यता है कि माँ धारी का मंदिर द्वापर युग से यहाँ बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मान्यता है कि धारी माँ की मूर्ति 3 रूपों में बदलती है। भोर के समय में माँ एक कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, तो दोपहर में युवती की तरह, और शाम के समय एक वृद्ध के रूप में। है ना अद्भुत बात। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के धामों और तीर्थयात्रियों के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। धारी माँ को माँ काली के स्वरूप में पूजा जाता है। इसके अलावा काली मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में रहती है और माँ धारी देवी के मंदिर में शांत मुद्रा में। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी माना जाता है कि वह आपदा माँ धारी के क्रोध की वजह से आई थी, क्योंकि माँ धारी का मंदिर उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था। इन्हीं मान्यताओं को लेकर माँ धारी से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है माँ धारी अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो वे उनसे नफरत करने लगे। माँ धारी का रंग बचपन से ही सांवला था, इस वजह से भी उनके भाई उन्हें प्रेम नहीं करते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद से माँ अपने भाइयों पर ही निर्भर थी और वो ही उनके लिए सब कुछ थे। समय बीतता गया और माँ के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, और जो 2 भाई बचे थे उन्हें भी यकीन होने लगा कि माँ के ग्रह उनके लिए खराब हैं। वह 5 भाइयों की मौत का जिम्मेदार माँ को माना गया, और उन दोनों भाइयों ने जब माँ 13 वर्ष की थी, उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया। माँ का सिर नदी से बहते बहते कलियासौर के धारी नामक स्थान पर पहुँचा। जब सुबह सुबह व्यक्ति नदी में कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने लड़की को बचाना चाहा, परंतु वह नदी का बहाव देखकर डर गया और उसका धैर्य टूटने लगा। तभी नदी से अचानक एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ ने कहा कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक यह सीढ़ियाँ दिखाई भी देती थी। व्यक्ति ने लड़की को बचाने की हिम्मत दिखाई और लड़की के कहे अनुसार सीढ़ियाँ बनती गई, और लड़की का कटा सर देखकर व्यक्ति डर गया। तो लड़की ने उसे अपने बारे में बताया और कहा, मैं दैवीय रूप में हूँ, तुम मुझे पत्थर पर स्थापित कर दो। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उसे कहा गया, और उसने इतनी चमत्कार देखकर मान भी लिया था कि वह देवी ही है, और तभी से कटे हुए सर ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। तभी से माँ धारी की वहाँ पर पूजा होने लगी। रुद्रप्रयाग के काली मठ में मैठाणा नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ पे माँ धारी के धड़ की पूजा होती है। उत्तराखंड के इन्हीं रोचक किस्सों को जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज़, अब हर खबर आप तक।